और सोचिए, एक विधायक जब अपने विधायकी में यानी 5 साल के वर्क के टाइम में लगभग में 4 से 5 फार्चूनर खरीदता है। और एक विधायक की सैलरी कितनी होती है? 1 लाख मान लीजिए, 2 लाख मान लीजिए। 5 साल में कितना कमाया वो? 12 पंचे 60, यानी 60 लाख। हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए मान ले रहे हैं। फिर भी उसके पास 5 फार्चूनर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, और उसका बच्चा विदेशों में जाके पढ़ता है। आखिर में वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा हमारे ही सरकार, हमारी सरकार जो देती है कि आप लोग पैसा लेके जाइए, गांव में लगाइए, जिलों में लगाइए, जिला हमारा अच्छा हो, हमारे जिला में अच्छा से अच्छा काम हो, हमारे गांव आगे जाए, हमारा जिला तरक्की करे। वो लोग वो सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, और अपने पीछे अपने साथ में 4 ठो फार्चूनर घुमाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सबसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ वो है राजनीति। आप लोग राजनीति समझ ही रहे होंगे कि राजनीति कैसी है, हमारे भारत में राजनीति का मतलब क्या होता है। इससे आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ सांसद और विधायक चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तब आपको भूल जाते हैं। जब तक नहीं जीते रहेंगे, जब तक वो चुनाव का टाइम रहेगा, तब तक वो आपके यहाँ आएंगे, 50 बार आपसे आपका हालचाल पूछेंगे, और जीतने के बाद आपको पहचानते भी नहीं हैं। तो आप लोगों को इसी के बाद ये नेता लोग हमको कैसे लूट रहे हैं और कैसे हमारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, और आने वाली पीढ़ी को कैसे आप सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा, अगर गांव में कोई भी या आपके जिले में कोई भी अगर सांसद बनता है, मान लीजिए अगर वो चुनाव जीत जाता है, तो जैसे ही जीतता है वो तुरंत एक मतलब ये 2-4 महीने में एक फार्चूनर लेके आता है। एक फार्चूनर का कॉस्ट यानी पैसा जानते हैं? एक फार्चूनर का दाम क्या है? एक फार्चूनर का दाम है 50 लाख रुपए। और पता है किस पैसे से आता है वो फार्चूनर? जो आपके यहाँ रोड में, आपके गांव में, जो आपके गांव में पैसा आता है, आपके रोड में के लिए आता है, आपके जिले के लिए आता है कि आपके जिले का सूरत बदले, आपके जिले में काम हो, आपके गांव में काम हो। वो लोग उसी के पैसों से फार्चूनर लेके आते हैं और चलाते हैं। और सोचिए, एक विधायक जब अपने विधायकी में यानी 5 साल के वर्क के टाइम में लगभग में 4 से 5 फार्चूनर खरीदता है। और एक विधायक की सैलरी कितनी होती है? 1 लाख मान लीजिए, 2 लाख मान लीजिए। 5 साल में कितना कमाया वो? 12 पंचे 60, यानी 60 लाख। हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए मान ले रहे हैं। फिर भी उसके पास 5 फार्चूनर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, और उसका बच्चा विदेशों में जाके पढ़ता है। आखिर में वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा हमारे ही सरकार, हमारी सरकार जो देती है कि आप लोग पैसा लेके जाइए, गांव में लगाइए, जिलों में लगाइए, जिला हमारा अच्छा हो, हमारे जिला गांव में अच्छा से अच्छा काम हो, हमारे गांव आगे जाए, हमारा जिला तरक्की करे। वो लोग वो सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, और अपने पीछे अपने साथ में 4 ठो फार्चूनर घुमाते हैं। 4 फार्चूनर जानते हैं? एक फार्चूनर का एवरेज, एक फार्चूनर 8 किलोमीटर 1 लीटर तेल में चलती है, यानी 5 फार्चूनर लेके चलते हैं वो। 5 8 पंचे 40, और 5 फार्चूनर का तेल कितना हो गया? अगर एक 8 किलोमीटर चले तो 1 लीटर तेल, यानी 5 फार्चूनर का लगभग में 10 से 20 हजार रुपए का तेल वो पर डे उड़ाते हैं, बस अपना खाने के लिए। वो कितने अमीर हैं और कितने बड़े सांसद हैं। अगर वही पैसा बचा के हमारे गांव में और हमारे जिले में विकास में लगाया जाए तो हमारा देश कितना आगे जा सकता है। पर ऐसा दोस्तों नहीं होता है। ये लोग बस जीतते हैं और अपना रुआब दिखाते हैं जनता को, हम देखिए कितने बड़े हैं, हम फार्चूनर लेके चलते हैं, हम थार लेके चलते हैं। तो ऐसे हमारे देश कहाँ से आगे होगा? तो आप लोग जिस नेता के पास फार्चूनर हो उनको वोट मत दीजिए। अगर आप लोग वोट देंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो बाई काट फार्चूनर, जिस भी नेता के पास फार्चूनर हो आप उसको वोट मत दीजिए। उनसे कहिए कि आपके पास इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आया? अगर आपके पास 7 लाख रुपए से ज्यादा आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में अगर 7 लाख रुपए हैं, तो सरकार आपसे इनकम टैक्स लेती है। और राजनेताओं मोबाइल से बात करने का 5,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 5,000 रुपए। और हम लोगों को 249 रुपए में पूरे महीने बात करिए, पूरे महीने के लिए फ्री है, जितना मर्जी उतना बात करिए। तो आप उनको 5,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप उनके भी पैसे में कुछ कटौती करिए और उनसे पूछिए। हम सरकार की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सरकारों से बात कर रहे हैं, जैसे कि संसद भवन है, इनकम टैक्स वाले हैं। वो कभी भी राजनेताओं से नहीं पूछते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आपके पास 5 फार्चूनर कहाँ से आया,
आपका बैकग्राउंड क्या है। कोई भी नेता जब उठता है तो उनका बैकग्राउंड ज़्यादा 2 4 10 करोड़ का होगा, फिर वो सांसद बनते ही 50 करोड़ का मालिक कहाँ से बन जाता है। इस पर सरकार कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार कुछ इसके बारे में सोचे, इनकम टैक्स लगाए, लेकिन सब मिली जुली भक्त है, उस पर कोई कुछ करता ही नहीं है। बस क्या करना है, जनता को लूटना है। जनता को सब लोग लूटते हैं, जनता को सांसद लूटते हैं, विधायक लूटते हैं, गांव के प्रधान सरपंच लूटते हैं, ये सब लोग लूटते हैं, सब जनता को मिलकर लूट रहे हैं और कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बस जो पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच रहा है, जो मोदी दे रहे हैं 2000 रुपये 3 महीने में, वही आपका शुद्ध पैसा है जो आपके अकाउंट में आ रहा है। बाकी अगर कोई भी पैसा आता है तो सब सरकारें खा लेती हैं। अगर पैसा आता है सरपंच के लिए, घर के लिए पैसा आता है, उसमें से भी वो लोग 5000 10,000 खा लेते हैं। जनता को भी पैसा नहीं मिल पाता है, बताइए। नरेगा का पैसा आता है वो भी लोग खा लेते हैं। अगर 2000 रुपये आता है तो बोलते हैं 400 रख लो और लो। तो बताइए सिस्टम क्या है। सिस्टम बनाया जा रहा है पर सिस्टम ठीक से बन नहीं रहा है। आप लोग इसमें कुछ अच्छा सा अच्छा सरकार के लिए ये किया जाए, ये जनता के लिए किया जाए, ताकि जनता आगे चले और अच्छी से अच्छा काम हो। तो दोस्तों सब गलती है राजनेताओं की, ये लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। जितना भी पैसा आता है खुद खा के बैठ जाते हैं, खुद का खेत लिखवाते हैं, खुद की फैक्ट्री चलाते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, दिन भर ऐश करते हैं जनता के ही पैसे से, और जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी बर्बादी है, हमारे जनता की बर्बादी है, हमारे देश की बर्बादी है। देश आगे से कहाँ बढ़ेगा, देश आगे कहाँ बढ़ेगा। जितना भी पैसा आता है जीएसटी कटता है, वो सब पैसा मिलता है सांसद को, विधायक को कि जाइए आप अपने गाँव में अच्छा से अच्छा काम करिए, जिला को विकसित करिए। और ये लोग अपना ही विकास कर रहे हैं, अपना ही विकास कर रहे हैं, अपना ही घूम रहे हैं, अपना ही खा रहे हैं और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ जिले में जितने भी स्कूलें हैं उसमें चटाई बिछाने का नहीं होता है, ठीक से पढ़ने बच्चे जाते नहीं हैं। बताइए तो क्या होगा। जो भी है सब कमीशन खोर हो गए हैं, सब कमीशन लेते हैं जितने भी लोग हैं। अगर आप एक अभी किसी भी एरिया में कोई भी काम करवाना चाहिए, भैया 500 दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, तब आपका काम होगा। बताइए सरकार तो सही है पर ये जो सिस्टम है ये सिस्टम खराब है। हम सिस्टम खराब मानते हैं, सरकार सही है, सरकार में कोई गलती नहीं है। बस ये जो सरकार के नीचे जैसे विधायक है, सांसद हैं, एमपी है, एमएलए है, ये सब लोग कमीशन खा लेती है। जितना सरकार पैसा देती है, अगर 1 लाख रुपए सरकार देती है तो जनता तक पहुँचते वो 100 रुपये बचता है, बाकी सब लोग बीच में कमीशन खा लेते हैं। यही है हमारे भारत का नियम। सब लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, आगे तो बढ़ रहा है पर ये जनता लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बस इसमें सांसद और विधायक आगे बढ़ रहे हैं, सारा पैसा वही लोग खा ले रहे हैं, हमारी जनता तक कोई पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो उसमें से 5 करोड़ का सड़क बनता है और 5 करोड़ ये लोग खा लेते हैं। बताइए अगर एक ठेकेदार भी पाता है काम तो वो भी बेचारा उनसे भी कमीशन मांगते हैं, आप इस रोड को बनवा रहे हैं तो आप इतना मुझे कमीशन दीजिए, तब मैं इस रोड पे साइन करूंगा तो आपका पैसा पास होगा, नहीं तो ठेका किसी और दूसरे को दे देते हैं। ठीक है दोस्तों।